कहते रहे कि जी अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमारा तो दोस्त है जी, हमने उसके लिए जंगें लड़ी हैं। ठीक है, उसने डॉलर शालर दिए तो अपनी मोहब्बत से दे दिए, चलो थोड़े बहुत जो थे, लेकिन कि अगर हम रेंटल याद कर रहे थे, चलें वो भी मोहब्बत और यारी दोस्ती में हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये वहाँ पे भी हमारे बारे में इसी तरह यारी दोस्ती के तस्वुरात हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी हमने पैसे दिए और काम लिया, चलो साइड पे हो जाओ? मैं बिल्कुल आपकी जो सेकंड आपने जो बात की है उससे एग्री करूंगा। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो यही है। ज्यादातर इमेज पाकिस्तान को देखा जाए, जो पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है तो उसको दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाता है। उन्हें पता है कि आपको, वो कहते हैं ना, मेरे डॉलर बखा मेरा मूड बने, वो आपके साथ रिलेशनशिप इसी तरह के, उन्हें पता है कि आपको डॉलर दिखाए जाएंगे। छोटे काउंसलर कौन सा मुंतखब होगा, पाइपलाइन कहाँ से गुजरेगी, डाक पे टिकट 5 रुपए का लगेगा कि 3 रुपए का लगेगा, इसको मिनिस्टर होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, इसको चेयरमैन यूनियन काउंसिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस हद तक अमेरिका हमारे मामलात में दखील होता है, या ये तस्वुराती कहानियां ज्यादा हैं या घड़ी घड़ाई कहानियां ज्यादा हैं? इसमें मैं तकरीबन 35 साल से यहाँ पे हूँ और मैं 2 दफा लॉ स्कूल पे गया हूँ और अमेरिकन हिस्ट्री को मैं बड़ी तफसील से पढ़ा है। माजी के अंदर वाकई ही ऐसे होता था, क्योंकि अमेरिका के अंदर वॉर बेस इकॉनमी है। अमेरिका के अंदर मिलिट्री मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रांग है। आज भी अगर देखा जाए तो $275 बिलियन यूक्रेन वार को दिया गया है, $95 बिलियन इसराइल को दिया गया गाजा वार के लिए। तो आज भी वो किसी हद तक ठीक है, लेकिन माजी की तरह नहीं है। इस वक्त सीआईए के जो ऑपरेटिव्स हैं उस रीजन के अंदर वो उतने स्ट्रांग नहीं है। अब वो जो रिजीम चेंज इतनी जितना इल्जाम लगाया जाता है पॉसिबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान या कई ऐसे मुमालिक में लोग मौजूद हैं जो शाह से ज्यादा वफादारी का वो जो है वो मुजाहरा करते हैं। तो उसमें आके इतना डिटेल में तो नहीं है जितना कहा जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में आज भी अमेरिका स्ट्रांग है, लेकिन रजीम चेंज तक इतना ज्यादा नहीं है। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो फिजिकल रजीम चेंज से ज्यादा सैंक्शंस पे बिलीव किया जाता है, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर ज्यादा जो है वो उस पर कर लिया जाता है, करेंसीज को कंट्रोल कर लिया जाता है, मार्केट्स को कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन डायरेक्टली अगर देखा जाए तो पर्सनल वो चीजें नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त क्योंकि जियोग्राफिक लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर चाइना के साथ है, भारत के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, ईरान के साथ है, तो आपकी जियोग्राफिक लोकेशन को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस के साथ कि आप फाइनेंशियली हमेशा वीक रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है। यहां यह जरूर बताना जरूरी होगा कि 24 दफा आपको आईएमएफ ने बेल आउट किया है। बेल आउट करना एक बड़ा डेंजरस लफ्ज है। 24 दफा आपको आईएमएफ की जरूरत पड़ी है। इस वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ना होने के बराबर है। आप हमेशा मिडल ईस्ट से, चाइना से और आईएमएफ से पैसों एक्सपेक्ट करते रहते हैं। उसकी वजह से आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इसमें तारण साहब, मैं हम कह रहे हैं एक तवील अरसे तक ये कहते रहे कि जी अमेरिका ने हमें धोखा दिया, हमारा तो दोस्त है जी, हमने उसके लिए जंगें लड़ी हैं। ठीक है, उसने डॉलर शालर दिए तो अपनी मोहब्बत से दे दिए, चलो थोड़े बहुत जो थे, लेकिन कि अगर हम रेंटल याद कर रहे थे, चलें वो भी मोहब्बत और यारी दोस्ती में हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये वहाँ पे भी हमारे बारे में इसी तरह यारी दोस्ती के तस्वुरात हैं, या वो कहते हैं कि ठीक है जी हमने पैसे दिए और काम लिया, चलो साइड पे हो जाओ? मैं बिल्कुल आपकी जो सेकंड आपने जो बात की है उससे एग्री करूंगा। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो यही है। ज्यादातर इमेज पाकिस्तान को देखा जाए, जो पाकिस्तान का जिक्र किया जाता है तो उसको दहशतगर्दी के लेंस से देखा जाता है। और साथ जो दूसरी आपने चीज फरमाई है कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, पाकिस्तान को हमने पैसे अदा किए। और उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा कि आपके एक एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि आपका $150 बिलियन दूसरे मुल्कों में पड़ा है। अल्टीमेटली वो वैसे फ्री में नहीं आया। लंदन में आज जितनी प्रॉपर्टी आपकी है इतनी ब्रिटिश लोगों की नहीं है। तो वो आपने रुपयों से तो नहीं खरीदी, वो डॉलरों से खरीदी है। और आपने भरपूर फायदा उठाया है हमेशा जो वार और टेररिज्म और इस हवाले से। लेकिन आपका कंट्री जो है उसका सत्यानाश हो चुका है। बिल्कुल कल सही है, ये जिन आपने बड़ी मुल्कों के लिए जबरदस्त।
जिन मुल्कों के लिए आपने जंगें लड़ी हैं उनका कौंसल जनरल अब आपके तराने पे भी खड़ा नहीं होता, ये अफसोस की बात। अच्छा, दूसरा हमारे जंग में भी वो जो नूरा नाई है ना जी, उसको पता है कि पाकिस्तान में कौन कौन सीआईए का एजेंट है। तो ये सीआईए वाले कोई 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 उनका है जी क्राइटेरिया बनाया हुआ उन्होंने, कि उन्होंने नूरे नाई को भी अपना एजेंट बनाया हुआ है, जिसका सारों को पता है, जिस तरह वो बम्ब चौक सारों को ही पता था, तो हालांकि वो खुफिया जगह थी। तो क्या ये अमेरिकन साथ में जिसको एजेंट बनाते हैं तो साथ में कोई लिस्ट भी जारी कर देते हैं कि जी ये पाकिस्तान में हमारे फलां 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 फलां, ये इतने निचले लेवल की कहानियां, इसकी तो जरा हमें रहनुमाई नहीं, करेंगे। ये बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस तरह आप सीआईए ऑपरेट कर ही नहीं रही है, बल्कि इस तरह ऑपरेट करती तो इस तरह नक्शे तब्दील नहीं होने थे। आपने देखे ना, एक एंटी अमेरिकन, सबसे देखे, आप पैसा बहुत लेते हैं आप अमेरिका से, लेकिन एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट के ऊपर हमारे कई सियासतदानों ने उसका फायदा उठाया है। अवाम के अंदर जो एक एंटी इसराइल, एंटी अमेरिका और आजकल खासकर गाजा के हवाले से जो एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट है, उस पर अगर सीआईए इतना डिटेल जाता तो इस तरह नहीं होना था। लेकिन सीआईए इस तरह नहीं करता, लेकिन आपकी जरूरत है कि अमेरिका के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, सहमति आपके साथ उनकी लव हेट रिलेशनशिप है। जिस तरह एक सास और बहू का रिलेशनशिप होता है कि जब उनके भारत से रिलेशनशिप खटे होते हैं, आप उनके रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। जब मोदी साहब यहाँ आते हैं, यहाँ पे हाउडी मोदी होता है, तो आपको फिर वो चाइना की कंपनियों पे सैंक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात उन्हें पता है कि आपको, वो कहते हैं ना, मेरे डॉलर बखा मेरा मूड बने, वो आपके साथ रिलेशनशिप इसी तरह के उन्हें पता है कि आपको डॉलर दिखाए जाएंगे, आईएमएफ आपकी बाजू मरोड़ेगा, तो आपसे हर चीज जो है वो अच्छा, लिखवाई। ये गवादर पोर्ट और पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, क्या अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर से चाइनीज इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाए, गवादर पोर्ट उनसे वापस हो जाए, और कोई इस तरह के मामलात हैं? इतने छोटे छोटे लेवल पे आता है जी अमेरिका, या ये हमारी कोई गलत फहमी है या खुश फहमी है? नहीं, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 10-15 साल में जो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को एक टर्म दिया गया है, उसमें ये उनकी इस वक्त प्रायोरिटी है कि छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के मेन जो एक उनको थ्रेट है उसकी तरफ जाया जाए। और इस वक्त अमेरिका के अंदर दोनों पार्टियां ये समझती हैं कि चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द यूएस, चाहे उनकी इकोनॉमी हो, चाहे उनकी नेवल एडवांसमेंट या सुप्रीमेसी हो। तो उस लिहाज से जो सी पैक है उसको वो अल्टीमेटली एक्सपैंड होना या कामयाब होता नहीं देखना चाहते। इसी तरीके से ईरान की पाइपलाइन के ऊपर उनकी रिजर्वेशंस मौजूद हैं। लेकिन सी पैक जो है वो एक छोटी सी चीज नहीं है। तकरीबन 160 और 165 ममालिक के अंदर उसका वन रोड वन बेल्ट जो इनिशिएटिव है, अगर वो कामयाब होता है उस रीजन के अंदर, तो मेरे ख्याल में अमेरिका का वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं वहां। इसलिए वो चाहते हैं, और वाकई ही आपने बड़ी खूबसूरती से सी पैक को बंद करके हर चीज डिलीवर की है। खान साहब के दौर में बिल्कुल 4 साल उस पर काम नहीं हुआ। मुराद सईद साहब चाइना जा नहीं सके। और मैं आपके देखने वालों को ये बताऊंगा कि एक साल के अंदर सिर्फ पिछले साल 21 शिप्स वहां खड़े हुए हैं आके। और इसमें अगर देखा जाए तो अमेरिकन कामयाब है। उन्होंने इस वक्त जो आपके चाइनीज, आपके जिनके कहते हैं आपकी दोस्ती समुद्र से गहरी और हिमालय से ऊंची है, बेचारे पछता रहे हैं। वो आपको सी पैक का पैसा $26 बिलियन वो बेचारे फंसा चुके हैं। आप उनके बिजली के बिल नहीं दे रहे, आप उनके प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बंद है इस वक्त। और फिर उनके ऊपर जो दहशत, उनके जो शहरियों को अगवा और जो हमले किए जाते हैं, उनके ऊपर ब्लास्फेमी के हमले किए जाते हैं, उसमें चाइनीज परेशान है बेचारे। अच्छा, लेकिन अच्छा, 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 एक चीज और, वो जो पिछली बात रह गई थी, एक वो, और दूसरी एक और भी है, और जो पहले वाली है उसकी मैं गुजारिश कर लेता हूँ कि आपने फरमाया ना कि मोदी ने जब दौरा किया अमेरिका का, तो आओ भगत वगैरह वगैरह, लेकिन और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने भी इंडिया में खड़े होकर पाकिस्तान की तारीफ की, लेकिन उसी मुलाकात और उन्हीं चीज़ों के फ़ौरन बाद जो है वो मकबूजा कश्मीर में उन्होंने वो 70 और वो सारी जो है वो मेरा ख्याल है 21 से या इस तरह की वो जो थी मकबूजा कश्मीर में, कश्मीरियों को और ज़्यादा दबाने के लिए इस्तेमाल कर लिया, बल्कि गसब ही कर लिया। तो ये तो हमें बहुत तारीफ महंगी पड़ी नहीं?
नहीं वो नहीं, देखें वो तारीफ की हद तो है, लेकिन ये देखें कि आप इस वक्त इंडिया अमेरिका को बहुत कुछ दे सकता है, उनका ट्रेड पार्टनर है। आप उनसे मांगते हैं, इंडिया उनको बिजनेस देता है। इट्स अ बिग डिफरेंस। ओके, इसके बावजूद कश्मीर का जिक्र करना, इसके बावजूद आपको इंपॉर्टेंस देना, वर्सेस बाइडन ने 4 साल आपको कॉल तक नहीं की, वर्सेस आपके ऊपर ड्रोन अटैक है, वर्सेस इसके इन सारे हालात के बावजूद आपको व्हाइट हाउस में बुलाना, आपको पेंटागन में बुलाना, फिर इंडियन सॉइल पे जाके आपकी बात करना, हालांकि आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो है। हालांकि अगर देखा जाए तो देखिए रिलेशनशिप बाइलैटरल किस तरह होते हैं कि कुछ दिया जाता है, कुछ लिया जाता है। आप सिर्फ लेते हैं, देने के लिए आपके पास क्या है? आपने 370 के बारे में आपने दुनिया को क्या अपना केस कन्विंस करने की कोशिश की है? कोई कोशिश नहीं। हम खड़े हुए जी, इस पे सिग्नल्स पे खड़े भी हुए और उठ खामोशी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता तो सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।